दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की आज तीसरी श्रृंखला में आपका स्वागत। पहले दो सत्र में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में या किसी भी टॉपिक में शॉर्टकट्स कैसे ढूंढे जाए, ट्रिक्स कैसे ढूंढी जाए। उसी तरह से हमने देखा कि इन ट्रिक्स का उपयोग कैसे किया जाए। आज बस उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब भी हमें दिया जाएगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब है द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। और दो एंगल्स की सम अगर 90 डिग्री हो तो इसी का मतलब हो गया कि वह दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यह हमें इनडायरेक्टली बताया गया है। तो हमें फाइंड करना है इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू अनदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्लोज द ब्रैकेट इंटू थर्ड ब्रैकेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी इंटू अनदर ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू हाउ मच। हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी इज कोसेक स्क्वायर बी और 1 प्लस टेन स्क्वायर बी इज सेक स्क्वायर बी। सो विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस इंटू साइन स्क्वायर ए cos square a into sin square a into cosec square b। a plus b is equal to 90। इसका मतलब है b is equal to 90 माइनस a। तो b की वैल्यू हम पुट करेंगे 90 माइनस a इंटू ब्रैकेट सेक स्क्वायर b इज 90 माइनस a विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर 90 माइनस ए होता है सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर 90 माइनस ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। अभी कॉस और सेक यह रेसिप्रोकल्स होते हैं और रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट हरदम 1 होता है। इसी तरह से साइन और कोसेक रेसिप्रोकल्स है, तो रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट 1 होता है। तो यह प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, यह प्रोडक्ट 1 हो जाएगा और इसलिए हमें मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1 और देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 1। अगला प्रश्न है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 फाइंड साइन a cos b प्लस cos a sin b माइनस tan a tan b प्लस sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर b। अभी sin a cos b और cos a sin b होता है साइन ऑफ a प्लस बी। बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वह याद होना बहुत ज़रूरी है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यह हरदम होता है साइन ए प्लस बी माइनस, अभी यहाँ टेन ए टेन बी है। ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इसका प्रोडक्ट हरदम 1 होता है। कैसे होता है, b के जगह हम पुट करेंगे 90 माइनस ए, तो tan 90 माइनस ए हो जाएगा cot a और tan a इंटू कॉट ए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो उसका प्रोडक्ट हरदम 1 होगा। तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ tan a cot b। आपको नहीं लिखना है, आपको ओरली करना है। प्लस सेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर b, फिर से यहाँ पर कॉट स्क्वायर बी दैट इज 90 माइनस ए हो जाएगा
तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब साइन ए प्लस बी है 90, तो साइन 90 होता है 1 माइनस tan ए कॉट बी, सॉरी दिस शुड बी कॉट ए, सो द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सो देयर प्रोडक्ट विल बी 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता है 1। ये कैंसल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 1। अगला प्रश्न है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज देन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ tan a tan b प्लस tan a cot b अपॉन sin a sec b माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब इस प्रश्न को हम ओरली कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। tan a tan b, a और b कॉम्प्लीमेंट्री है तो यह एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे, इसका प्रोडक्ट आएगा 1 प्लस यह है tan a cot b हो जाएगा tan a, तो tan a इंटू tan a हो जाएगा tan स्क्वायर a अपॉन सेक b हो जाएगा कोसेक a यानी 1 अपॉन साइन a कैंसल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा कॉस स्क्वायर a कैंसल होके 1 हो जाएगा 1 माइनस 1, सो इट विल बी tan स्क्वायर a स्क्वायर रूट ऑफ विच इज इक्वल टू tan a, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू tan a। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं यह कैसे सॉल्व किया जाता है। तो tan a tan b की वैल्यू हम पुट करेंगे 90 माइनस a, तो tan 90 माइनस a हो जाएगा cot a, तो स्क्वायर रूट ऑफ tan a cot a प्लस tan a cot b 90 माइनस a, तो यह हो जाएगा tan a, सो इट इज tan a upon this will be sin a sec b, so it is sin a into sec b हो जाएगा कोसेक a और कोसेक a होता है 1 अपॉन साइन a, तो सेक साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा, यहाँ 90 माइनस a पुट करोगे तो वह हो जाएगा cos a, सो इट विल बी cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a कैंसल होके वह हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू tan a cot a 1 प्लस tan a इंटू tan a दैट इज tan स्क्वायर a माइनस दिस विल बी 1 अपॉन दिस विल बी 1, so 1 will get cancelled and so square root of tan square a is tan a। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी श्रृंखला में अगला प्रश्न है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a square plus b square, then find tan theta। हमें पता है कि sin थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो इफ दिस इज द एंगल थीटा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यह थर्ड साइड हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार
Suppose this is A, this is B and this is C, then AB square plus BC square is equal to AC square होता है. तो BC square that will be equal to AC square minus AB square. इसी का मतलब हो गया कि AC square that is A square plus B square bracket square minus A square minus B square bracket square, और ये सॉल्व करोगे तो हमें मिलता है 4A square B square. यह फॉर्मूला हमें याद चाहिए. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर. तो बी सी की वैल्यू हो जाती है 2ab टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स. तो ये हो गया 2ab. तो tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो अपोजिट साइड हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा 2ab. तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab. अब यह हम क्विकली तभी सॉल्व कर सकेंगे जब हमें यह फॉर्मूला पता हो, नहीं तो फिर समय लगेगा. यह फॉर्मूला अगर हमें पता होगा दैट दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो फिर हमें सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा. सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर. तो हमें मिलता है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर. अगला प्रश्न है कॉट थीटा is equal to 7/8, find into bracket 1 plus sin theta into another bracket 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into another bracket 1 minus cos theta. हमारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि यह देखते से ही हमें पता चलना चाहिए कि दैट दिस इज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा. यह हो जाएगा 1 प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो यह साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दैट विल बी नथिंग बट कॉट स्क्वायर थीटा. तो यह सॉल्व करने के बाद हमें कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा. यह हमें देखते से ही पता चलना चाहिए. इतनी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतने क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने चाहिए, इतने सम्स के थ्रू हमने जाना चाहिए, तभी हमें यह पता चलेगा कि यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है. तो यह फाइनली हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा. इसका मतलब इसका स्क्वायर, तो यह स्क्वायर हो जाएगा 49/64. तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं. 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. फॉर्मूला अप्लाई किया, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. उसी तरह से यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. एंड सो दैट इज 7/8 ब्रैकेट स्क्वायर, so which is equal to 49/64. अगला प्रश्न है cot थीटा is equal to 3/4. Find 1 plus sin theta plus 2 cos theta
अपॉन 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू दी है 3/4। तो इन द राइट एंगल ट्राइंगल, if this angle is theta, then cot theta is given by adjacent side upon opposite side. So this will be 3 and this will be 4. दोस्तों यहाँ पर मैं एक सलाह दूंगा आपको कि कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको याद करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक साइड 3 होगी, दूसरी साइड 4 होगी, तो तीसरी 5 होनी ही चाहिए। 3 4 5 यह एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 3 4 5 यह एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 5 12 13 यह एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 1 2 रूट ऑफ 5 यह भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 9 40 41 यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 6 8 10 यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। ऐसे जो हरदम आने वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, यह आपको याद करना जरूरी है ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को इजीली हल कर पाओगे। तो अगर आपको मालूम है 3 4 है तो यहाँ 5 होना ही चाहिए। हाइपोटेन्यूज विल बी 5। अगर आपको दिया है यह 3 और यह 5 है तो यह 4 होना ही चाहिए। अगर आपको दिया है यह 5 है, यह 4 है, तो यह 3 होना ही चाहिए। यह 5 और 12 दिया है तो हाइपोटेन्यूज विल बी 13। डेफिनेटली यू मस्ट नो दिस, ताकि यह हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड करने में समय नहीं जाता। जो हरदम कॉमनली आते हैं एटलीस्ट वो तो लर्न कर लेने चाहिए। तो cot थीटा इज इक्वल टू 3/2, सो द हाइपोटेन्यूज विल बी 5 एंड नाउ यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली। 1 प्लस sin theta that is opposite upon hypotenuse, so it will be 4/5 plus 2 into cos theta that is adjacent upon hypotenuse, so it will be 3/5 upon 1 minus 2 into, again it will be 4/5 plus again it will be 3/5. If you solve the numerator, it will be 5 1 are 5, so 5 plus 4 plus 6 upon 5 will be the LCM. Here you will multiply by 5. 5 minus 4 2s are 8 plus 3, and solve this because 5 and 5 this denominator will get cancelled. So 5 and 4 9, 9 and 6 15 upon 5 and 3 8. This 5 and 3 8, and 8 minus 8 will be 0, so which is equal to infinity. तो दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान में रखना कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को भी याद कर लीजिए। आपको जब जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाए, उसे अलग से एक कॉलम में नोट डाउन कर लीजिए और उसे लर्न कीजिए। Friends, you might have enjoyed this video. Then go to thumbs up button and click. Then go to share tab and share with your friends on Facebook, Twitter, Google Plus and many more. And to get the updates right in your mailbox, don't forget to subscribe. Thank you very much.